मगर कभी देखा नहीं था, मगर देखा, शेर देखा। माँ श्री नर्मदे हर खरगोन जिले से परिक्रमा पर निकले संत जी से हमारी भेंट हुई। आइए जानते हैं उनके अनुभव क्या हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हाँ। महाराज जी कहाँ से प्रारंभ की परिक्रमा? मैंने ओंकारेश्वर से। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बेड़िया, सनावद बेड़िया के पास खनगांव। तो वहाँ मैया जी आपके वहाँ, तहसील बढ़वा, जिला खरगोन। तो मैया जी वहाँ से प्रवाहित होती हैं? हाँ, 3 किलोमीटर मेरे गांव से। हमारे खेतों में भी पानी नर्मदा जी का चलता है। तो खेती बाड़ी बेसिक आपका व्यवसाय है? खेती बाड़ी है और दवाई खाद का बिजनेस है बेड़िया में। परिवार में कौन कौन है? भाई है, मैं हूँ, पिताजी है, माता जी है। आप भाइयों में बड़े हैं सब? बड़े मेरे भैया। तो अचानक से मन कैसे हुआ कि मैया की परिक्रमा करना है? ऐसा ही अब हो जाता है, मतलब वहाँ रहते हैं, अभी परिक्रमा उसी को और भी देखते हैं उस हिसाब से। मतलब मन होता है कि चलो अपन भी देखें नर्मदा जी और का थोड़ा वो घूमना फिरना उस हिसाब से भी। और क्या। तो जब मन आया कि परिक्रमा में निकले तो परिवार वालों से चर्चा की होगी, क्या कहना था उनका? आए ना मेरे साथ ओंकारेश्वर आए थे, पूजा पाठ करी करी। मेरे बच्चे आए, पिताजी आए थे, काका जी आए थे, और मेरे को विदाई करके फिर वापस। तो पूरी पैदल चल रही कि बीच में बस से भी? नहीं, मैंने वहाँ ओंकारेश्वर से सागर समुद्र और वापस अब मांडव तक पैदल। मांडव के बाद फिर धामनोद तक बस से, फिर पैदल चल के फिर आगे यहाँ डिंडोरी से बस पे बैठे। क्या अनुभव रहा इतने दिन का आपका? अनुभव तो ये है कि दुनिया में कहीं नहीं, तो अपन फालतू के परेशान हो रहे, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है। लेकिन जो नर्म मैया के शरण में आने में जो शांति मिलती है वो बहुत ही अति उत्तम, बहुत मूल्यवान है। इस दौरान घर परिवार की याद सताती है क्या? अब तो मोबाइल का समय है, बात हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। और फिर आदमी जब मैया के किनार पे चलता है तो कहीं उसको कहीं उतना ये नहीं रहता, सब अच्छा लगता है कि सब अच्छा होगा, जो होगा मैया के भरोसे चलता है वो तो। कभी इस दौरान थोड़ी सी परेशानी या चिंता लगी हो किसी चीज़ को लेकर? नहीं, कभी नहीं। मैया के किनारे जैसे अब कछार लगाते हैं लोग बाग, उससे कहीं ना कहीं आने जाने में पैदल जो आप करें परिक्रमा, तो दिक्कत होती है क्या? दिक्कत कहीं नहीं है, जैसे वो ये बोते हैं ना किनार पे, उसमें वो निकलने में डर लगता है कि कहीं मतलब, हाँ, ये और कीड़े मकोड़े का भी भय रहता है उसमें निकलने में, अटाल में। रास्ते में रुकने रहने की भोजन की क्या कैसी सेवा मिलती है? हर जगह है, हर 5 किलोमीटर पे सब सेवा है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी तक कोई समस्या नहीं आई। परिक्रमा में निकले कभी कभी मानो मन हो जाता है कि आज ये खाने को मिल जाता है तो? वो बिल्कुल मिलता है, परफेक्ट। उसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा कुछ मतलब अनुभव हाँ, हुआ? आपका मूड होगी चाय पीना है यार, चाय का मतलब सुबह से पी थी अभी तक पी नहीं, तो बस तुम थोड़ी देर आगे निकलोगी, नर्मदे हर महाराज जी आओ, मतलब चाय भी मिल जाए। और ये कहते हैं कि कहीं दिक्कत है, आप मैया का नाम लिए और मैया किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने पहुंच जाती है। हो जाए। ये तो हमने ये परिक्रमा में अब घर बैठे रहते हैं तो हमें भी नहीं पता चलता, लेकिन अब बाहर निकले तो पता चला कि मैया सबका ध्यान रखती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। और परिक्रमा के दौरान मैया का जाने किस रूप में दर्शन दे जाए, ये भी बहुत से परिक्रमावासी बताते हैं। ऐसा कुछ अनुभव आपके साथ जो और संत लोग मिले होंगे उनका कुछ अनुभव? बहुत से संतों के दर्शन होते हैं जो हमने देखा नहीं, देखने को मिला। फिर ये कि मगर कभी देखा नहीं था, मगर देखा, शेर देखा। शेर कहाँ देखा आपने? हमने वहाँ देखे थे, राम बापू का आश्रम वो बंद हो गया, लेकिन उसके हम अनुसैया आश्रम से निकले थे, तो रास्ते में एक आसाराम बापू का आश्रम आता है, वो अभी बंद है, वहाँ हमको मिला। तो जंगल में मिला? जंगल में। उस समय क्या कैसा लगा अचानक शेर देख के? वो तो डर तो लगा, लेकिन सर मतलब शेर निकल गया, हम थोड़े रुक गए, शेर निकल गया, कोई दिक्कत मैया नहीं, का हम नाम लिए? निकल गए उस रास्ते से, कोई दिक्कत नहीं दिया शेर।
मगर कहाँ देखा आपने? मगर उससे भी फिर आगे आके वो वहाँ गुजराती चल रहा था, तो मगर तो उधर बहुत रहते हैं, तो वहाँ पेट पे वो धूप में आराम कर रहा था, हमने देखा। आपने बताया जैसे आपका व्यापार है, व्यापारी हैं, हर व्यापारी पैसा कमाने की एक चिंता में लगा रहता है। अब जब आप परिक्रमा में निकले हैं तो क्या वो भावनाएं हैं कि बदल गई? भावनाएं तो ये है कि अब चलता रहे, जो चल रहा है वैसा का वैसा चले, उससे ज़्यादा भी ना कम भी नहीं हो, ये चलता रहे। मैया के ऊपर है अभी तो सब कुछ, खेती भी मैया के ऊपर, घर संसार सब, दुकान सब मैया अब के सिर्फ मैया के हवाले सब। ऊपर। और फिर वापस अब जाएंगे तब देखेंगे क्या है क्या नहीं, अभी तो कहीं नहीं अपना है, सब मैया का है, उनके भरोसे। मन में कोई और विचार कि दोबारा फिर परिक्रमा करनी है, ऐसा कुछ? अभी कहीं ऐसा विचार नहीं, मतलब कि आना है कि नहीं आना, ये तो मैया के ऊपर है, वही हुक्मा देती है, वही सब कुछ कराती है। मेरा पहले भी कहीं आने का ऐसा था नहीं कि मैं परिक्रमा जाऊंगा, लेकिन अब मैया की कृपा हो गई तो आ गया। हमारे और जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे नर्मदा जी के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये तो दुनिया यहीं की यहीं रह जाएगी, आप भी देखें और मैया के परिक्रमा करके अपने भी जीवन को शांति प्रदान करे, ये सबसे बड़ा अति उत्तम आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होगा। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे।